सो वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन लर्नर्स। सो जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं सारे पॉलिनॉमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वन बाय वन। दिस इज द डे 6। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली हमको जीरोस के बीच में रिलेशन दिया होता है और हमको फाइंड करनी होती है एक वेरिएबल की वैल्यू। तो नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन में दिया गया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यांक है तथा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 तो के का मान ज्ञात कीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें जीरोस दिए अल्फा बीटा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के और रिलेशनशिप दिया है इन दोनों के बीच में कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे अपने पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए हमको मिलेगा 1 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमको मिलेगा -5 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी हमको मिलेगा के जो कि कांस्टेंट है। नाउ आफ्टर गेटिंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज ऑफ ए बी सी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इस तरह के क्वेश्चंस की हमें जब अल्फा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है यूजिंग ए बी सी, ये सारे क्वेश्चंस हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो इफ यू डिडंट चेक आउट दोज वीडियो आई सजेस्ट यू गो एंड चेक दोज वीडियो आउट एज वेल। तो इसमें हम अगर सम ऑफ जीरो निकाले यानी कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 सॉल्व करके। अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी कांस्टेंट है, के है जिसकी वैल्यू कंपेयर करने के बाद और ए 1 है। सो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा हमारा, शून्य का गुणनफल आ जाएगा के। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करके 1 के इक्वल कर दें तो हम के की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अल्फा माइनस बीटा की। सो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है सबसे पहले, क्योंकि अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस में सो मुझे अपने एक्सप्रेशन को सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो अल्फा माइनस बीटा को मुझे सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करूंगा सो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से अब इसको फर्दर मुझे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ही कन्वर्ट करना है, सो 2 अल्फा बीटा में प्लस करूंगा और 2 अल्फा बीटा माइनस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा 5 इसमें, और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ये हो जाएगा माइनस के 4 अल्फा बीटा। सो इस तरह से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमको दिया 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे सो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है के। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 के। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे सो 4 के मैं इधर ले आऊँगा और 1 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। सो 4 के हो जाएगा प्लस का लेफ्ट हैंड साइड में आकर और 1 राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा माइनस का। 25 माइनस 1 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 24। तो यहाँ से के की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 24 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 6। सो के की वैल्यू 6 होगी इसके बेसिस पर। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आई होप यू enjoyed this video, and if you really like this video so don't forget to like, share and subscribe next gen learners. I'll see you in the next one. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.